आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे बोर्डमास रूल के बारे में, जिसको कि ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस भी कहते हैं, या हिंदी में इसको कहेंगे संक्रियाओं का क्रम। जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, इट मींस जो भी साइन है, बेसिक साइन, फंडामेंटल जो साइंस है उसका जो हम यूज करते हैं, खास करके ये बोर्डमास रूल चैप्टर सिंप्लीफिकेशंस के लिए है, जिसको हिंदी में कहते हैं सरलीकरण करें, सरल करें। वैसा सवाल जो बहुत सारे साइंस को लेकर के, चिन्हों को लेकर के एक क्वेश्चन होता है, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्रमानुसार इन ऑर्डरली ऑर्डर में कैसे हम लोग यूज करते हैं, सबसे पहले कौन सा साइन का यूज करें, ये हम लोग कंफ्यूज रहते हैं कि साइन का यूज कैसे करें और पहले किसका करें। तो यही कारण है कि इसको जानना जरूरी है। तो सिंप्लीफिकेशन बनाने से पहले हम इस चैप्टर को स्टडी कर लें। तो इसका हेडिंग है द बोर्डमास रूल, इंग्लिश हो गया ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस। तो स्टार्टिंग में है, सबसे पहले हम यूज करते हैं ब्रैकेट का, जिसका हिंदी होता है कोष्टक। बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑर्डर और पावर और एक्सपोनेंट। इसको ऑर्डर भी कह सकते हैं, पावर या एक्सपोनेंट के भी नाम से भी जानते हैं। तो ओ से ऑर्डर या फिर ओ से ऑफ भी होता है, जिसका हिंदी होता है का, और जिसका सिंबल होता है गुना का। गुना के रूप में ऑफ कहने के लिए तो ऑफ होता है, लेकिन इसका जो फंक्शन होता है जस्ट लाइक मल्टीप्लीकेशन, गुना आप कह सकते हैं। डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। ये हो गया इसका इंग्लिश कि ये जो बोर्डमास है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। आइए अब आप जानते हैं इसका हिंदी क्या होता है। ब्रैकेट का हिंदी हो गया कोष्टक। ऑर्डर और पावर और एक्सपोनेंट का जो हिंदी होता है घात, वर्गमूल एवं अन्य घातांक। पावर एक्सपोनेंट यानी इसी को शक्ति भी कहते हैं। किसी भी संख्या के ऊपर जो पावर होता है वो शक्ति, घात या घातांक, वर्गमूल वगैरह भी ये ऑर्डर में आ जाता है। तो यदि ऑर्डर और ऑफ हो तो सबसे पहले हम लोग ऑर्डर का सॉल्यूशन करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, आफ्टर दैट ऑफ को सॉल्व करेंगे। उसके बाद किसका करेंगे, डिवीजन का। डिवीजन का हिंदी हो गया भाग, मल्टीप्लिकेशन का गुना, एडिशन का जोड़, सब्ट्रैक्शन का घटाव। तो जैसे जैसे ये आपका नीचे चलते गया उसी क्रम में हम लोग साइन का यूज करेंगे और सबसे अंतिम में सब्ट्रैक्शन अर्थात घटाव का यूज करेंगे। अब इसका सिंबल है, ब्रैकेट का सिंबल है विनकुलम भी कहते हैं इसको, या बार ब्रैकेट भी कर सकते हैं, स्मॉल ब्रैकेट, आफ्टर देन कर्ली ब्रैकेट और आफ्टर देन स्क्वायर ब्रैकेट। इसको थोड़ा डिटेल में जानेंगे, लेकिन इसके बाद तो अब थोड़ा सा इसका चिन्ह देख ले। जो ऑर्डर है, ऑर्डर में क्या है, रूट है, फिर किसी भी संख्या पे स्क्वायर पावर है, या किसी पे 5 पावर है, 2 to the power 5, 3 to the power 7। और ये जो गुना का चिन्ह है ये है ऑफ के लिए, ऑफ के लिए ये गुना का चिन्ह हो गया। ठीक है, जहां ऑफ है, ऑफ मींस पहले बता चुके हैं कि ऑफ का अर्थ क्या होता है, गुना। इसको गुना के रूप में हम लोग लेते हैं, गुना के रूप में सॉल्व करते हैं। भाग का चिन्ह तो आप लोग जानते ही हैं, इस तरह से गुना का चिन्ह ये गुना हो गया, एडिशन का जोड़ एंड सब्ट्रैक्शन का घटाव का ये चिन्ह हो गया। तो चिन्ह से भी आप लोग अवगत हैं, और मेन ये दो चिन्ह से आप लोग अवगत नहीं होंगे, तो इससे भी आप लोग अवगत हो जाए, इसको आप लोग सीख लें। ठीक है, अब लोग आगे सीखेंगे ब्रैकेट। जो ब्रैकेट्स हैं इसको थोड़ा डिटेल में, इसके अलग अलग नाम क्या है, कितने नामों से जाने जाते हैं, तो इसको हम आइए देखते हैं ब्रैकेट को। आइए हम लोग अब सीखते हैं टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स। इससे पहले हम लोग सीखे कि बोर्डमास का फुल फॉर्म क्या होता है, उसका सीनियरिटी क्या है, सबसे पहले किन साइनों को यूज करेंगे, किस जो मैथमेटिकल जो ऑपरेशंस है किसको सबसे पहले यूज करें, और सबसे अंतिम में किसको यूज करें। लेकिन इसमें ब्रैकेट्स के बहुत सारे नाम हैं, इसलिए इसको अब सीखेंगे ब्रैकेट्स के नाम को, और सबका कोई अलग से बहुत सारा साइन नहीं, अलग से बहुत सारा नाम नहीं है, लेकिन ब्रैकेट्स बहुत सारे नामों से जाना जाता है। ये भी है 4 प्रकार का है। क्या है, ये विनकुलम है, स्मॉल ब्रैकेट है, मिडिल ब्रैकेट है, लार्ज ब्रैकेट है। तो ये विनकुलम को सबसे पहले जान लेंगे, ये कौन कौन नाम से जाना जाता है। तो विनकुलम और बार ब्रैकेट भी कह सकते हैं, इसी को हिंदी में रेखा कोष्टक कहते हैं। आफ्टर देन स्मॉल ब्रैकेट्स, जिसको पैरेंथेसिस, राउंड ब्रैकेट्स और कर्व ब्रैकेट्स के नाम से जानते हैं, जिसका हिंदी होता है छोटी कोष्टक। ठीक है,
एंड आफ्टर देन आता है मिडिल ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स कर सकते हैं इसको, या ब्रैसेस भी कर सकते हैं, 3 नाम से जाना जाता है। इसका हिंदी में है मध्यम कोष्टक, हिंदी में कहेंगे इसको। आफ्टर देन है ये बिग या लार्ज ब्रैकेट्स, या इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स भी कर सकते हैं, बॉक्स ब्रैकेट्स भी कर सकते हैं। तो एक चीज आप लोग गौर से देखेंगे, थोड़ा सा बारीकी ध्यान देंगे कि ब्रैकेट के अंत में एस लगा हुआ है, इसलिए क्योंकि ब्रैकेट जब भी है पेयर में है, यहां भी स्मॉल ब्रैकेट दिस साइड एंड दिस साइड, ये कहना है कि इसका प्लुरल फॉर्म क्या हो जाएगा, ग्रामेटिकली देखेंगे तो ग्रामेटिकली इसमें एस लग जाएगा, क्योंकि प्लुरल हो जाता है मोर देन वन, तो पेयर में है मोर देन वन है, तो ड्यू टू दिस हर एक में आप एस लगाएंगे, इसलिए ड्यू टू दिस ब्रैकेट में एस लगता है, विनकुलम और बार ब्रैकेट को छोड़ के, ये सिंगल फॉर्म में होता है। तो इसको हिंदी में क्या कहेंगे, बड़ा कोष्टक। जो बिग बता चुके हैं, बिग या लार्ज ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स, बॉक्स ब्रैकेट्स को क्या कहेंगे हिंदी में, बड़ा कोष्टक कहेंगे। यही था ब्रैकेट्स के प्रकार जो कि हम लोग मैथ्स में यूज करते हैं, और भी ब्रैकेट्स है जो कि अलग अलग चीजों में यूज किया जाता है, जैसे कि एंगल ब्रैकेट्स उसका कंप्यूटर में यूज करते हैं। यहाँ पे जो ब्रैकेट्स जो हम मैथ्स की चर्चा कर रहे थे, केवल इतना है ब्रैकेट्स हम लोग जानेंगे। तो इसको सीनियरिटी के आधार पे नाम तो हम लोग जान गए, सीनियरिटी के आधार पे सबसे पहले किसका यूज होगा, तो विनकुलम का। उसके बाद यदि हम देखेंगे प्रॉब्लम जो आपका क्वेश्चन होगा सिंप्लीफिकेशन का, तो उसके बाद ही हम स्मॉल का करेंगे, उसके बाद ये मिडिल ब्रैकेट का करेंगे, उसके बाद लार्ज ब्रैकेट का करेंगे, और ये तमाम ब्रैकेट्स का यूज करने के बाद ही और भी जो साइन है जैसे कि ऑर्डर है या ऑफ है, आफ्टर देन आपको डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का यूज करेंगे। तो हम लोग जब सवाल में जाएंगे, जब क्वेश्चन बनाएंगे, तो ये समझना और भी आसान हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग अच्छी तरह से याद कर लें, अच्छी तरह से रिमेंबर कर लें कि फिर हम लोग आने वाले जो चैप्टर में सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम्स को, तो आसानी से सॉल्व हो सके। वो चैप्टर होगा सिंप्लीफिकेशन, और सिंप्लीफिकेशन के लिए ही BODMAS को जानना बहुत जरूरी है। तो यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो क्या करेंगे, आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, और कमेंट में लिखना नहीं भूलेंगे कि ये आपको कैसा लगा। तो यदि आप कमेंट में लिखते हैं, यदि आप शेयर करते हैं, तो हमको बहुत ही अच्छा लगेगा, और नए नए हम वीडियो इस तरह से लाते रहेंगे आप लोगों के लिए, और बहुत ही आसान से शब्दों में बताएंगे, आसान तरीकों में बताएंगे। ठीक है, तो पढ़ते रहें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।